नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनपुट बॉक्स फंक्शन सीखेंगे। वो क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे डिटेल्स में। अब इनपुट बॉक्स फंक्शन जो है, ये एक मैसेज बॉक्स will display a message box where the user can enter a value or message in the form of text. Input box function एक डिस्प्ले एक मैसेज बॉक्स है जिसमें यूज़र अपने वैल्यू और मैसेज को टेक्स्ट फॉर्मेट में एंटर करते हैं। अब उसका जो फॉर्मेट है दोस्तों, वो फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। माई मैसेज इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स ब्रैकेट के अंदर प्रॉम्प्ट कॉमा टाइटल कॉमा डिफ़ॉल्ट हाइफन टेक्स्ट कॉमा एक्स पोजीशन कॉमा वाई पोजीशन। अब दोस्तों, इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। माई मैसेज इज ए वेरिएंट डाटा टाइप बट टिपिकली इट इज़ डिक्लेयर्ड एज ए स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग की तरह होता है। which accept the message from the users. The arguments are explained as followed. इसके आर्गूमेंट जो है अब डिटेल्स में बतलाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ तक जो है हम लोग फिर से इसको समझ लें। इनपुट बॉक्स फंक्शन जो है, ये एक मैसेज बॉक्स को डिस्प्ले करता है जिसमें यूज़र अपने वैल्यू और मैसेज को टेक्स्ट फॉर्मेट में इनपुट करते हैं। उसका फॉर्मेट है माई मैसेज इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स फंक्शन। फंक्शन के अंदर होगा प्रॉम्प्ट कॉमा टाइटल कॉमा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कॉमा एक्स पोजीशन कॉमा वाई पोजीशन। अब माई मैसेज यहाँ जो है इज ए वेरिएंट डाटा टाइप। ये डाटा टाइप है बट टिपिकली इट इज़ डिक्लेयर्ड एज स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग की तरह डिक्लेयर्ड होता है। व्हिच एक्सेप्ट द मैसेज फ्रॉम द यूजर्स। द आर्गूमेंट्स आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अब आर्गूमेंट्स जो है, अब उसकी चर्चा हो रही है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। A prompt, the message display normally as a question asked, इसको prompt कहा जाता है। टाइटल, the title of the input box, input box का जो टाइटल है वही टाइटल है। default text, the default text that appears in the input field where users can use it use it as his intended input, or he may change to the message he wishes to key in. X position and Y position, the position or the coordinates of the input box. Coordinate of the input box है X position, X coordinate, और Y position, Y coordinate। तो दोस्तों, यहाँ तक जो है हम लोग पूरी तरह से समझ गए सारे चीज़ को। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 10.3 द इंटरफेस। ये इंटरफेस है दोस्तों।
इसमें हम लोग देखते हैं फॉर्म 1 है, ये मैसेज बॉक्स है, योर मैसेज, यहाँ एम्प्टी है, नीचे में ओके बटन है। इस तरह से जो है अब इसको जो है यहाँ ये मैसेज है, ये पूरा ओके बटन्स है, फॉर्म्स, ये टाइटल है। तो यहाँ तक बिल्कुल समझ गए, ये टाइटल है, ये मैसेज का है, ये ब्लैंक फॉर्मेट है, ये ओके बटन्स है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब इसका प्रोग्राम्स को देखते हैं दोस्तों। द प्रोसीड्योर फॉर द ओके बटन। अब ये ओके बटन जो है इसका प्रोसीड्योर को देखते हैं। पहला लाइन है दोस्तों, प्राइवेट सब ओके हाइफन क्लिक फंक्शन, ये पहला लाइन है। डायमेंशन यूज़र मैसेज एज ए स्ट्रिंग, डायमेंशन यूज़र मैसेज एज ए स्ट्रिंग, यूज़र मैसेज इक्वल्स टू input box within parenthesis what is your message, sign of interrogation, message entry form, enter your message here 500, 700। तो ये 500 x कोऑर्डिनेट हुआ, 700 y कोऑर्डिनेट हुआ। ये बॉक्स का है। इफ यूजर मैसेज नॉट इक्वल्स टू विद इन कोट्स स्पेसेस, अगर यूजर मैसेज में ब्लैंक नहीं हो, स्पेसेस जब हम उसमें कुछ नहीं लिखते हैं तो स्पेस लिखते हैं। स्पेस लिखने का तरीका दोस्तों यहाँ ये है, जो कोड्स को ओपन करेंगे फिर स्पेस बार क्लिक करेंगे फिर कोड्स को क्लोज करेंगे। तो ये अगर मैसेज नॉट इक्वल्स टू स्पेस, अगर वो स्पेस के इक्वल नहीं है, इसका मतलब स्पेस के अलावा कुछ भी अगर उसमें लिखा हुआ है, देन अगर वो सही है तो मैसेज डॉट कैप्शन, ये एक लोकेशन है, इक्वल्स टू यूजर्स मैसेज। तो यूजर मैसेज का जो वैल्यू है वो मैसेज डॉट कैप्शन में स्टोर हो जाएगा। इल्स अगर ये नहीं हुआ तो मैसेज डॉट कैप्शन इसमें होगा नो मैसेज। जब एम्प्टी होगा तो कोई मैसेज ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा स्टोर, नो मैसेज। एंड इफ और एंड सब, ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब यहाँ दोस्तों फिर से हम इसको समझ लें। पहला लाइन जो होगा प्राइवेट सब ओके हाइफन क्लिक फंक्शन, दूसरा होगा डायमेंशन यूजर्स मैसेज एज स्ट्रिंग, तीसरा लाइन है यूजर मैसेज इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स विद इन पैरेंथेसिस व्हाट इज़ योर नेम, ये दिस इज क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट स्टेप मैसेज एंट्री फॉर्म, अब वो मैसेज एंट्री फॉर्म होगा, इंटर योर मैसेज हियर, और उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये फॉर्मेट है दोस्तों। तो ये फॉर्मेट हो गया। उसके बाद चेक होता है, कंडीशन चेक होता है। इफ़ यूजर्स मैसेज नॉट इक्वल्स टू स्पेसेस, स्पेसेस कैसे लिखते हैं, तो कोड्स को ओपन करते हैं फिर स्पेस बार क्लिक करते हैं, स्पेस बार प्रेस करते हैं फिर कोड्स को क्लोज करते हैं। तो अगर हमको कोई मैसेज नहीं देना है तो हम स्पेस देते हैं। तो यहाँ चेक कर रहा है इफ़ यूजर्स मैसेज, अगर उस यूजर्स मैसेज जो है वो स्पेस है मतलब ब्लैंक है, देन मैसेज
इसका मतलब होगा यूजर्स मैसेज नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। अगर वो यूजर्स मैसेज ब्लैंक नहीं है तब क्या होगा, मैसेज डॉट कैप्शन। मैसेज डॉट कैप्शन एक लोकेशन है जिसमें यूजर्स मैसेज स्टोर होगा, मतलब यूजर्स का जो भी मैसेज होगा वो मैसेज डॉट कैप्शन में स्टोर होगा। अगर ब्लैंक नहीं है तो एल्स, इसका मतलब अगर ब्लैंक है तो क्या होगा, मैसेज डॉट कैप्शन एक लोकेशन है, इसमें हो जाएगा नो मैसेज। ये कब होगा, जब ब्लैंक होगा। तो ब्लैंक होगा तो नो मैसेज प्रिंट होगा, और अगर ब्लैंक नहीं होगा तो जो मैसेज होगा वो प्रिंट होगा। फिर इंडिफ हो गया, ये इंड सब हो गया। तो यहाँ तक दोस्तों ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको फिर से देखते हैं आगे क्या होता है इसको। When a user click the OK button, the input box as shown in figure 10.5 will appear. After user entering the message and click OK, the message will display on the caption. If the click cancel, no, message will be displayed. No message will be displayed. अब यहाँ दोस्तों वही चीज़ यहाँ आ गया है। यहाँ पर देखिए ये मैसेज एंट्री फॉर्म है, व्हाट इज़ योर मैसेज, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, और फिर नीचे इंटर योर मैसेज हियर, यहाँ मैसेज इंटर करना है। ओके और कैंसिल, ओके हुआ और कैंसिल, ठीक है, ये दो बटन है। तो ये जो है ये मैसेज एंट्री फॉर्म बॉक्स का टाइटल है दोस्तों, इसको कहा जाता है। ये व्हाट इज़ योर मैसेज, ये क्वेश्चन मार्क है, ये दूसरा ये आर्गूमेंट्स में है। यहाँ जो है ये कंप्लीट, यहाँ पर मैसेज एंट्री करना है, और मैसेज इंटर हो जाएगा तो ओके और कैंसिल में से एक चीज़ को बटन को प्रेस करना है। अगर ओके बटन को प्रेस करते हैं तो मैसेज, अगर जो मैसेज है वो डिस्प्ले होगा। अगर मैसेज एम्प्टी है, कुछ भी नहीं डाला गया, तो नो मैसेज ये डिस्प्ले होगा। तो यही जो है यहाँ तक का जो है इनपुट बॉक्स फंक्शंस का प्रोग्राम था दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, बैक टू कंटेंट्स पेज। अब इसमें हम लोग देखते हैं कैसे और आगे का काम होता है। अब इंट्रोडक्शन टू वीवी फंक्शन पार्ट 2 दोस्तों, इसमें जो है बहुत सारे फंक्शंस होंगे, तो हम बारी बारी से और एक एक करके हम लोग सभी को समझते हैं। क्रिएटिंग योर ओन फंक्शन, द जनरल format of a function is as follows: public function, function name ब्रैकेट के अंदर, arguments as data type, उसके बाद कॉमा, फिर और भी अलग बात होगा as data type, और प्राइवेट फंक्शंस, फिर फंक्शन नेम ब्रैकेट के अंदर, arguments as data type, और इस तरह से और भी आर्गूमेंट्स होगा तो और भी, फिर एज डाटा टाइप। पब्लिक इंडिकेट्स दैट द फंक्शन इज एप्लीकेबल टू द होल प्रोग्राम, एंड प्राइवेट इंडिकेट्स दैट द फंक्शन इज ओनली एप्लीकेबल टू ए सर्टेन मॉड्यूल और प्रोसीड्योर। प्राइवेट जब होता है दोस्तों तो वो किसी प्राइवेट फंक्शन होगा तो किसी खास मॉड्यूल के लिए या प्रोसीड्योर के लिए ही वो लागू होता है। लेकिन अगर पब्लिक है, पब्लिक इंडिकेट्स दैट द फंक्शन इज एप्लीकेबल
टू द होल प्रोग्राम। ये पब्लिक जो है वो एप्लीकेबल होगा होल प्रोग्राम के लिए। ये पब्लिक फंक्शन जो है वो होल प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल होगा, जबकि प्राइवेट फंक्शंस जो है एक सर्टेन मॉडल और प्रोसीड्योर के लिए होगा। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए हैं यहाँ प्राइवेट फंक्शन और पब्लिक फंक्शन में क्या अंतर है। तो दोस्तों प्राइवेट फंक्शन और पब्लिक फंक्शन में मेन अंतर यही है कि प्राइवेट फंक्शन जो है वो एक मॉडल और एक प्रोसीड्योर तक ही सीमित होता है, जबकि पब्लिक फंक्शन जो है वो पूरे प्रोग्राम के लिए लागू होता है, पूरे प्रोग्राम पर लागू होता है। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं क्या होता है। Example 11.1. In this example, a user can calculate future value of a certain amount of money he has today based on the interest rate and number of years from now. Supposing he will invest this amount of money somewhere, the calculation is based on the compound interest rate. दोस्तों ये एक समझ लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट का एक कैलकुलेशन है, जिसमें एक सर्टेन अमाउंट जो है वो आप डालते हैं, जैसे बैंक में डालते हैं और कुछ साल के लिए डालते हैं, और उतने साल के बाद बैंक आपको वो उस जो आपने पैसे जमा किए, उसमें रुपए जमा किए, उस रुपए का इंटरेस्ट और वो रुपए इंटरेस्ट सहित आपको लौटाता है। तो कितना रिटर्न करेगा इसका कैलकुलेशन है दोस्तों। इसमें जो है देखना है दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को पहले ये जो है ये बॉक्स का टाइटल है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटर। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटर है। पहला जो है प्रेजेंट वैल्यू, ये कितना है, फिर इंटरेस्ट रेट पर एनम, ये कितना है, नंबर ऑफ ईयर, कितने साल तक के लिए हमने इसको ये किया है। तो ये दोस्तों ये जो है ये टाइटल है, बॉक्स टाइटल है। प्रेजेंट वैल्यू जो है यहाँ पर हम जो प्रेजेंट इनिशियल अमाउंट, ये जो है ये हो गया जस्ट लाइक ए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये हुआ रेट, और ये हुआ टाइम। तो ये जो है, और इसमें जो है कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। अब यहाँ पर जो फ्यूचर वैल्यू जो है ये जो होगा कैलकुलेट, ये होगा अमाउंट। ये अमाउंट हुआ। तो ये सारे जो है, पहला जो है हम लोग देखे टाइटल हुआ, फिर ये प्रिंसिपल हुआ, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, फिर टाइम हुआ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर, और फिर इसके हेल्प से वो कैलकुलेट करेगा फ्यूचर वैल्यू जो अमाउंट के बराबर होगा। पब्लिक फंक्शन FV फ्यूचर वैल्यू, पब्लिक फंक्शन FV हुआ फ्यूचर वैल्यू, PV एज वेरिएंट
एज वेरिएंट एज वेरिएंट एज वेरिएंट। अब फार्मूला टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। PV denotes present value, FV equals to PV present value into I plus 1 plus I by 100 और एक्सपोनेंट n। ये जो है दोस्तों मैथ्स में आप इसको इस तरह से आप मैथ्स में लिखे होंगे। ये FV फ्यूचर वैल्यू जो हुआ ये अमाउंट हो गया, ये PV जो है ये प्रिंसिपल हो गया प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस I बाई 100, ये आई इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ बाई 100 और उसका एक्सपोनेंट n है नंबर ऑफ ईयर। एंड फंक्शन, यहाँ फंक्शन जो है ये एंड हो गया। प्राइवेट सब कंप्यूट हाइफन क्लिक फंक्शन, द प्रोसीड्योर विल बी कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। दिस प्रोसीड्योर विल कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, डायमेंशन फ्यूचर वैल्यू एज वेरिएंट, डायमेंशन प्रेजेंट वैल्यू एज वेरिएंट, डायमेंशन इंटरेस्ट एज वेरिएंट, डायमेंशन पीरियड एज वेरिएंट। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू PV डॉट टेक्स्ट। डायमेंशन पीरियड एज वेरिएंट, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू PV डॉट टेक्स्ट, इंटरेस्ट इक्वल्स टू रेट डॉट टेक्स्ट, पीरियड इक्वल्स टू ईयर डॉट टेक्स्ट, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू FV प्रेजेंट वैल्यू कॉमा इंटरेस्ट कॉमा पीरियड। मैसेज बॉक्स, दिस फ्यूचर वैल्यू इज मैक्रो फ्यूचर वैल्यू। एंड सब यहाँ जो है दोस्तों ये जो है उसका जितना अमाउंट होगा वो आके यहीं पर प्रिंट करेगा। ये यहाँ पर वो अमाउंट जो होगा जो वैल्यू होगा वो इस जगह प्रिंट करेगा। इंड सब फंक्शन हो गया, ये फंक्शन इंड हो गया। तो यहाँ पर जो हम लोग प्रोग्रामिंग देखें कैसे प्रोग्रामिंग लिखा जाता है। अब हम लोग 11.2 में द फॉलोइंग प्रोग्राम विल ऑटोमेटिकली कंप्यूट एग्जामिनेशन ग्रेड बेस्ड ऑन द मार्क्स दैट ए स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड। अब इसको जो है इसको हम लोग अगले इसमें देखेंगे। अब इसमें हम लोग फिर से यहाँ इसको देख लें। तो दोस्तों ये फार्मूला जो है फ्यूचर वैल्यू ये कैलकुलेट अमाउंट का है, ये प्रेजेंट वैल्यू है इनटू ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस I बाई 100 पावर n जो है ये नंबर ऑफ ईयर है दोस्तों। यहाँ जो है ये नंबर ऑफ ईयर है, ये ईयर है, ईयर। ये जो है रेट है, ये जो है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है। तो इस तरह से जो है हम लोग ये पूरे प्रोग्राम को देखते हैं जो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसको हम लोग जो है रिवाइज करेंगे, इसमें कंप्यूटर में डाल करके इसको करेंगे, रन करेंगे और फिर देखेंगे कैसे रिजल्ट आता है दोस्तों।
तो